छत्तीसगढ़ की विधानसभा में स्विगी जोमेटो के साथ में गिग वर्क के जितने काम होते हैं उन कामों को लेकर भी सवालिया निशान यहां पर खड़े हुए। सवाल उठाते हुए अजय चंद्राकर जो विधायक हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कंपनियों को किस तरीके से काम दिया जा रहा है, इनको लेकर क्या कोई प्रावधान है, कोई प्रक्रिया अपनाई गई है। इसको लेकर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब दिया कि इसको लेकर ये किसी भी तरीके से उनके पैरामीटर में नहीं आता है, इसलिए इसके लेकर अभी तक कोई प्रक्रिया या कोई नियम कानून नहीं बनाया गया। इसको लेकर अजय चंद्राकर ने साफ तौर पर कहा है कि क्या आने वाले दिनों में, ताकि उनमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको उनके साथ में किसी तरीके का शोषण ना हो, सामाजिक सुरक्षा की भी इसमें बात नजर आती है कि आखिरकार किस पैरामीटर पर वो लोग काम कर रहे हैं, समाज के बीच में किन लोग काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी कौन रखता है, किस तरीके से इनके जो पूरे काम है उस पर नजर या मॉनिटरिंग रखी जाती है। तमाम जो सवाल है वो फिलहाल सवालों के घेरे में है और इसको लेकर यहाँ पर सवाल जवाब करते हुए नजर आए। अजय चंद्राकर ने सवाल किया, जिस तरीके से लखनलाल देवांगन ने जवाब दिया है उससे अजय चंद्राकर संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मांग की कि क्या आने वाले दिनों में इनको लेकर कोई प्रावधान, कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। देखिए दिलचस्प क्या कुछ कहा है, क्या कुछ सवाल पूछा गया है, किस तरीके से जवाब दिया गया है। जाहिर है कि लखनलाल देवांगन के जवाब के बाद अब सवाल ये खड़े होता है कि क्या वाकई में जो स्विगी जोमेटो के साथ में गिग वर्क्स के तमाम जो संस्थाएं हैं उनको यहाँ पर अब वो आगे काम कर सकेंगे, क्या उनको लेकर नियम कानून बनाया जाएगा, कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या वाकई में वो अब खुले तौर पर यहाँ पर काम कर सकेंगे, इस पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा भी जो सीएसआर मद के कार्य हैं उनको लेकर भी यहाँ पर विधायकों की तरफ से सवाल किए गए कि आखिरकार किस तरीके से जांजगीर चांपा शक्ति जिले में जो सीएसआर मद का काम हुआ है, क्या वाकई में उन काम को लेकर कलेक्टर मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर कलेक्टर की मनमानी से काम बांटा जा रहा है तो क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी। इस पर लखनलाल देवांगन ने कहा है कि सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में मिलकर समिति बनाई गई है, उस समिति के हिसाब से ही काम किया जाता है। हालांकि ये उद्योगों का निजी अधिकार भी होता है कि वो किस तरीके से सीएसआर मद के काम दे सकते हैं वो किसी को भी, लेकिन कुछ काम जो है वो कलेक्टर की अनुशंसा पर होते हैं, उनके हिस्से में आते हैं, उनकी जांच जरूर करवाई जा सकती है। हालांकि जो भी अभी तक सवाल उठे हैं उनको लेकर उन्होंने साफ नहीं किया है कि किस तरीके से सीएसआर मद का जो काम है वो बांटा जा रहा है या कलेक्टर के जरिए अनुशंसा के जरिए किया जा रहा है। इस पर आरोप लगाया गया है कि अपनी मनमानी जो है वो कलेक्टर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है जरा एक बार सुन लीजिए। जाहिर है एक तरफ कलेक्टर के कामों को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आए, दूसरी तरफ विभागों की तरफ से दिए गए जवाबों को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आए। जाहिर है कि इन मामलों को लेकर विधानसभा सत्र के अंदर जो चर्चा हो रही है उसमें यही चर्चा है कि आखिरकार विभागीय अधिकारियों की तरफ से किसे गुमराह किया जा रहा है, क्या मंत्रियों को गुमराह किया जा रहा है या फिर सदन को गुमराह किया जा रहा है। इस पर कब तक जो जांच है वो होती हुई नजर आएगी, इस पर कब तक कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, ये लगातार सवाल सदन के अंदर सदस्य खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। अब आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं 220 पर प्रश्न करूं कुछ, फिर केंद्रीय अधिनियम है मत हो जाएगा, नहीं तो इसमें चूंकि उल्लेख है। आप ये बता दीजिए साहब कि आप 2020 का उल्लेख किया है, तो उसको यदि आपने देखा होगा तो उसमें गिग वर्कर्स कौन सी श्रेणी में आएंगे, संगठित में आएंगे कि असंगठित में आएंगे, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य ने बहुत ही चिंता की प्रश्न की है। निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है और उन्होंने इस विषय को उठाया है। और जैसे पूछ रहे हैं कि ये संगठित में आएंगे क्या संगठित में, अभी ये तीनों श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। दोनों जानकारी आ चुकी है और मैंने जांजगीर चांपा जिले में औद्योगिक इकाइयों द्वारा सीएसआर मद अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कितने राशि व्यय की गई है और इस राशि में कितने कार्य कराए गए हैं, संपादित राशि का ब्यौरा औद्योगिक संयंत्रवार प्रदान करें। यहाँ पे जो जानकारी आई है माननीय सभापति महोदय, और इस जानकारी में ऐसे संयंत्र खास करके जो कि शासकीय है, एनटीपीसी या कि गेल इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत परियोजना, परंतु हमारे जिले में भी और ऐसे बहुत से औद्योगिक घराने हैं के जो अब JSW के नाम से या कि मध्य भारत पेपर मिल नहीं PIL के नाम से, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। इनके द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए उतनी राशि प्रदान नहीं की गई है, और क्यों नहीं की गई है इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय,
माननीय सदस्य ने औद्योगिक क्षेत्र के CSR मंथ के बारे में पूछा है, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि 10,54,57,658 रुपया और जो कार्य हुए हैं उसका सारी सूची उनको उपलब्ध करा दिया गया है कि कौन सा कार्य हो चुके हैं, कौन सा कार्य अपूर्ण है, कौन सा काम अभी प्रारंभ है, ये सारी जानकारी सूची में उनको उपलब्ध कराया गया है। और CSR भारत सरकार के नियंत्रण के में रहते हैं और CSR में खर्चा करने का प्रावधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत CSR मद से खर्चा होता है और निश्चित तौर पर जो वहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण मांग करते हैं और भी अलग अलग विभागों से मांग आता है, उसके अनुसार से वो कार्य पूर्ण होता है। और माननीय विधायक जी जो पूछ रहे हैं, वहाँ के सांसद के अनुशंसा से, सांसद महोदय के अनुशंसा से भी कार्य हुए हैं, उनके अनुशंसा से भी 2 कार्य के लिए वो अनुशंसित किए हैं, प्रक्रियाधीन है, जल्दी उनका भी अनुशंसा स्वीकृत होगा। और निश्चित तौर पर CSR मंथ के पैसा निरंतर रूप से क्षेत्र के विकास में लगते हैं और विकास हो रहा है। हम लोग भी कोरबा में रहते हैं, वहाँ भी बहुत सारे औद्योगिक घराना हैं, हम ही सब लोगों से पूछ कर ही CSR मंथ का काम होता है। तो निश्चित तौर पर उनका भी जो भी कहीं पर कुछ है तो निश्चित तौर पर अनुशंसा करते रहे, उनका भी काम स्वीकृति होगा।